नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए और फ्रेश वीडियो में। क्लास 7 का चैप्टर 7 को आज हम कवर करेंगे। तो आप सभी एनसीईआरटी का क्लास 7 का चैप्टर 7 ओपन कर लीजिए, जिसमें कि चैप्टर है जंतुओं और पादप में परिवहन। तो इस वीडियो में हम इसी चैप्टर को कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सभी जो लिविंग थिंग्स है यानी सजीव जो है, उनको जीवित रहने के लिए क्या आवश्यकता होती है? भोजन की, जल की और ऑक्सीजन की। और इन पदार्थों को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना और वहां से अपशिष्ट यानी वेस्ट को बाहर निकालना जो है, यही प्रोसेस जो होता है वह परिवहन कहलाता है। अब बात आती है परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हृदय यानी हार्ट और रक्त वाहिनियां मिलकर हमारे शरीर का परिसंचरण तंत्र बनाती है, सर्कुलेटरी सिस्टम का निर्माण करती है। इसमें जो रोल आता है वो रक्त का यानी ब्लड का आता है। तो रक्त जो है एक तरल पदार्थ है जो कि रक्त वाहिनियों में बहता है। और अगर इसके हम कार्य को देखें तो जो हमारे शरीर के अंदर पचे हुए भोजन होते हैं, उनको छोटी आंत से अन्य अंगों तक ले जाने का जो कार्य है वह ब्लड ही करता है। और फेफड़ों से ऑक्सीजन को भी कोशिकाओं तक पहुंचाने का जो कार्य है वह रक्त के द्वारा ही किया जाता है। और वहीं अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने हेतु जो उत्सर्जन अंगों है, जो हमारे उत्सर्जन अंग है, वहां तक लाने का काम कौन करता है? ब्लड करता है। ठीक है, जो अपशिष्ट पदार्थ है वो शरीर से बाहर निकलता है, किससे? उत्सर्जन अंगों के द्वारा निकलता है। लेकिन उत्सर्जन अंग तक पहुंचाने का जो कार्य करता है वो ब्लड ही करता है, रक्त ही करता है। अब देखिए, रक्त की संरचना की बात करें तो रक्त जो है प्लाज्मा, आप कमेंट करके बताइएगा प्लाज्मा में कितनी प्रतिशत यानी कितने परसेंट वाटर होती है। तो रक्त जो है यानी ब्लड जो है प्लाज्मा नामक तरल से बना है, जिसमें कोशिकाएं क्या होती है? तैरती हैं। क्या करती है? तैरती हैं। देखिए आरबीसी, कल हम लोगों ने बात की थी। आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स जो है लाल रक्त कोशिकाएं, इसमें हेमोग्लोबिन नामक लाल वर्णक होता है, इसी वजह से लाल दिखता है। ठीक है, और यह जो है आपका आरबीसी ये O2 के साथ यानी कि ऑक्सीजन के साथ जुड़कर उसका परिवहन करता है। और हमने आपको बताया भी था कि आरबीसी का जो निर्माण है वो कहाँ होता है? बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में होता है। और स्प्लीन यानी प्लीहा में इसका डेथ होता है। इस वजह से कब्रगाह, आरबीसी का कब्रगाह जो है स्प्लीन को कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी जिसे हम बोलते हैं श्वेत रक्त कोशिकाएं, ये हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणुओं को नष्ट करती है और ये हमारे लिए बॉडीगार्ड्स के तौर पे कार्य करता है। उसके बाद आता है प्लेटलेट्स, जिसको हम पटिकाणु कहते हैं। और इसका कार्य है, अगर कहीं आपका कट जाता है शरीर में या कहीं एक्सीडेंट होती है तो ब्लड का जो फ्लो है वो कम हो, यानी कि रक्त का थक्का बनाने का जो काम है, जो मदद करता है, वो आपका यही करता है पटिकाणु यानी कि प्लेटलेट्स। ठीक है, और डेंगू अगर किसी को होता है तो देखते हैं प्लेटलेट्स बहुत तेजी से नीचे गिरता है। एक चीज याद रखिएगा, हेमोग्लोबिन की कमी से शरीर की कोशिकाओं को कुशलतापूर्वक ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, जिससे क्या फील होता है? टायरनेस यानी थकान महसूस होती है। ठीक है, अब देखिए रक्त वाहिनी यानी ब्लड वेसल्स। तो हमारे शरीर में दो प्रकार की मुख्य वाहिनी होती है। एक धमनी जिसे आर्टरी कहते हैं, ये क्या करता है? हमारे हार्ट से ऑक्सीजन युक्त रक्त को यानी कि जो ऑक्सीजन युक्त ब्लड है उसे शरीर के अंगों तक ले जाती है। ठीक है, हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त को पूरे शरीर में ले जाने का कार्य जो करता है वो धमनी करता है, आर्टरी करता है। और वही रक्त प्रवाह तेजी से और उच्च दाब पर होता है, इसलिए इसकी दीवार मोटी और लचीली होती है। ठीक है, रक्त प्रवाह तेजी से और उच्च दाब पर होता है, इसी कारण से क्या होता है? इसकी दीवार जो होती है वो मोटी होती है और लचीली होती है। वहीं सीरा यानी वेन जो होता है, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को अंगों से वापस हृदय तक लाती है। ठीक है, क्या करता है? जो आपका आर्टरी है वो क्या करता है? हार्ट से जो शुद्ध जो हमारा होता है ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड होता है उसको पूरे शरीर के अंग तक पहुंचाता है। और सीरा जो वेन जो है क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 युक्त रक्त को अंगों से वापस हृदय तक लाती है। और इसका जो दीवार होता है वो पतली होता है और इनमें वॉल्व्स होते हैं ताकि रक्त विपरीत दिशा में न बहे। वॉल्व क्या काम करता है? कि जो ब्लड है वह अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो ना करे। याद करने के लिए एक ट्रिक है, A फॉर आर्टरी यानी कि A फॉर अवे। ठीक है, A फॉर आर्टरी, A फॉर अवे यानी हृदय से दूर ले जाना, यानी कि हृदय से
हमारे हार्ट से शरीर के और अंगों तक पहुंचाने का जो कार्य है ब्लड को, ऑक्सीजन युक्त ब्लड को, वो करता है आर्टरी करता है। ठीक है, नाड़ी स्पंदन क्या है? पल्स। तो धमनी में होने वाले धक धक के झटके को नाड़ी स्पंदन कहते हैं, नाड़ी कहते हैं। ठीक है, धमनी में जो धक धक होता है वो अगर आप देखेंगे डॉक्टर क्या करते हैं, आपके कलाई को पकड़ करके देखते हैं कि आपकी जो नाड़ी है, नाड़ी स्पंदन है, वो क्या है, पल्स क्या है। तो विश्राम की अवस्था में सामान्यतः ये 72 से 80 स्पंदन प्रति मिनट होता है और इसे ही, ठीक है, हम क्या कहते हैं, पल्स रेट कहते हैं। इसे स्पंदन दर कहा जाता है, पल्स रेट कहा जाता है। देखिए एक अपवाद है यानी एक्सेप्शन है कि आर्टरी क्या करता है, ऑक्सीजन युक्त ब्लड को हार्ट से हमारे शरीर के और अंगों तक पहुंचाता है, लेकिन ये जो आपका फुफ्फुस धमनी जो है, पल्मोनरी आर्टरी जो है, एक अपवाद है क्योंकि यह हृदय से अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक ले जाती है। लेकिन वहां पे हम लोग क्या देखा कि शुद्ध रक्त को, ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के और अंगों तक ले जाता है, लेकिन ये अपवाद है जो कि अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक ले जाती है। ठीक है, अब आता है हृदय जो कि हमारा पंप है। तो हृदय वह अंग है जो रक्त पंप करने के लिए निरंतर धड़कता रहता है और जो हार्ट हमारा है यह वक्ष गुहा में स्थित होता है और नीचे से थोड़ा बाईं ओर झुका होता है। हमारे जो हार्ट है इसमें हृदय में 4 कक्ष होते हैं ताकि शुद्ध और अशुद्ध रक्त आपस में न मिल पाए। तो देखिए अगर हम देखें कि हृदय स्पंद यानी हार्ट बीट को हम मेजर कैसे करते हैं भाई, तो हृदय के कक्षों की पेशियों का जो संकुचन होता है और विश्रांति होती है, यानी कि देखेंगे फूलता है और ऐसे धड़कन जो धड़कता है, तो वो संकुचन और विश्रांति जो होती है इसको मिलकर एक धड़कन बनता है। और इस धड़कन को सुनने के लिए हमें किसका यूज करना होगा, कौन से यंत्र का, तो स्टेथोस्कोप का, और इसी से सुन सकते हैं। डॉक्टर इसी का यूज करते हैं, उपयोग करते हैं और इसी से हृदय की आवाज़ सुनकर हृदय की स्थिति का अनुमान लगाते हैं। हमारे जो चेम्बर्स होते हैं वो दायालिंद, बायालिंद, दायानिलय और बायानिलय, ये 4 चेम्बर्स होते हैं। अब देखिए आप बात आती है उत्सर्जन तंत्र की। तो कोशिकाओं में अपचय यानी मेटाबॉलिज्म के दौरान जो विषैले पदार्थ बनते हैं उसको बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। मानव उत्सर्जन तंत्र की अगर हम बात करें तो इसमें किडनी जो है ये कार्य करता है। किडनी यानी वृक्क जो है, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, किडनी भी होता है, मूत्रवाहिनी भी होती है, मूत्राशय भी होती है और मूत्रमार्ग ये सभी जो है उत्सर्जन तंत्र में शामिल है। किडनी रक्त को छानती है और अपशिष्ट को मूत्र के रूप में बाहर करती है। देखिए मूत्र में 95% जल होता है और 2.5% यूरिया और 2.5% अन्य अपशिष्ट होते हैं, इसी को आप याद रखिएगा। अब आती है डायलिसिस के बाद। जब किसी व्यक्ति की किडनी खराब हो जाती है तो उसके रक्त में अपशिष्ट जो है वो बढ़ जाता है और ऐसी स्थिति में उसे आर्टिफिशियल किडनी के द्वारा जो कि मशीन होता है उससे छाना जाता है और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं। पादपों में परिवहन, पादपों में कैसे परिवहन होता है, तो पौधे मृदा से जल और पोषक तत्वों को अवशोषित करता है और पत्तियों तक पहुंचाता है, जहां प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या बनता है, भोजन बनता है। तो इसमें एक वस्कुलर टिश्यू होता है जो कि हम कहते हैं संवहन ऊतक। इसमें कि जाइलम क्या है, ये जड़ों से जल को, पोषक तत्वों को ऊपर पत्तियों तक ले जाने वाली नलिका है और यह जो है एक पाइपलाइन की तरह काम करता है। और फ्लोएम जो है पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को पौधे के सभी भागों जैसे कि जड़, फल आदि तक पहुंचाता है। ठीक है, जाइलम क्या करता है, जल को ऊपर पत्तियों तक पहुंचाता है जिससे कि फोटोसिंथेसिस होती है और फूड बनता है। और फ्लोएम जो है ये क्या करता है, पत्तियों द्वारा भोजन को पौधे के सभी भागों तक पहुंचाता है। देखिए जाइलम जल याद रखिएगा, फोइलम फल यानी खाना, खाना पहुंचाता है। ठीक है, अब बात आती है वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपीरेशन। तो पत्तियों के सूक्ष्म छिद्र यानी जो स्टोमेटा होता है, रंध्र होता है, इसे जल का वाष्प के रूप में बाहर निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। और यह जो है एक खिंचाव यानी सक्शन पूल पैदा करता है जिससे पानी ऊपर चढ़ता है और ये जो है पौधे को ठंडा रखने में भी मदद करता है। कौन, वाष्पोत्सर्जन। एक क्वेश्चन आता है कि क्या वाष्पोत्सर्जन पौधे के लिए हानिकारक है, तो बिल्कुल नहीं, यह जल के ऊपर चढ़ने के लिए आवश्यक बल प्रदान करता है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। अब आता है ब्लड डोनेशन, रक्तदान। देखिए रक्तदान एक महादान के तौर पर जाना जाता है और अस्पतालों में सर्जरी या दुर्घटना के समय किसी इंजरी में ब्लड की कमी हो जाती है तो उसमें केवल स्वैच्छिक दान यानी कि हम स्वेच्छा से जो दान करते हैं ब्लड का, उससे पूरा किया जा सकता है। और रक्तदान से स्वास्थ्य पर कोई भी आपका बुरा प्रभाव नहीं पड़ता बल्कि आपका हार्ट भी सही रहता है और शरीर में नया रक्त जल्दी ही बन जाता है और ये आपके मानवता के लिए भी सबसे बड़ा दान
होता है। देखिए हमारा जो अध्याय है यानी चैप्टर जो है हमने यहाँ क्या क्या सीखा। परिसंचरण तंत्र यानी हृदय, धमनी और शिरा को मिलाकर ये कंप्लीट होता है। आरबीसी ऑक्सीजन होता है, डब्ल्यूबीसी लड़ता है और प्लेटलेट्स क्या करता है, थक्का जमाने में मदद करता है। धमनी जो है शुद्ध रक्त और शिरा अशुद्ध रक्त का परिवहन करता है। किडनी यानी वृक्क जो है रक्त को छानकर यूरिया बाहर निकालती है, जो कि अपशिष्ट पदार्थ के तौर पे मूत्र के रूप में निकलता है। जाइलम पानी और फ्लोएम खाना पौधे की लाइफलाइन होती है। तो ये था इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कि उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आया होगा। तो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।